पार्ट 3 में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारी न्यूमेरिकल वैरायटीज़ इसके ऊपर बना करती हैं, बहुत पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कई बार आईआईटी में डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं मैक्सिमम टाइम्स। कैसे न्यूमेरिकल्स आए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन में आपको बताऊं, इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। पार्ट 1 के वीडियो को आप देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स के, वहाँ हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में एक बात मैंने आपको बताई थी, टेम्परेचर। और हमने वहाँ पे बोला हुआ है बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक, ये बात आई कहाँ से? एक्चुअली ये बात आई है आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी से। तो आर्हेनियस ने क्या देखा हुआ है? आर्हेनियस ने देखा कि टेम्परेचर को यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है, और उसके लिए उसने इंट्रोड्यूस करा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैथमेटिकली है KT + 10 अपॉन KT। ठीक, व्हाट इज KT? KT इज रेट कांस्टेंट एट T टेम्परेचर। समझिए बात को, रेट कांस्टेंट एट T टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टडी कर रहा हूँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो उस समय रेट कांस्टेंट को मैं KT से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब मुझे टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करना है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो यदि मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करता हूँ, मतलब 35 यदि कर देता हूँ, तो नया रेट कांस्टेंट क्या कहलाएगा? पुराना टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है? 10। ठीक, तो KT + 10 है ना। तो जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट आपका कितना आया है? 25 पे आपका रेट कांस्टेंट कितना आया है? उसका रेशियो आप निकालेंगे, और उसका रेशियो आएगा 2:3, 2 से 3 आएगा, जो प्रूव करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है? 2 to 3 टाइम्स। इसमें मैक्सिमम टाइम्स जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें 2 टाइम्स आया है। इसलिए इट इज़ मोर करेक्ट कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 टाइम्स और बिकम्स डबल बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसे आप लोग याद रखिए। अब हमें देखना है आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, क्या बोला हुआ है आर्हेनियस ने। ठीक, और कैसे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट देखिए, उसमें 3rd कैरेक्टरिस्टिक देखिए, वहाँ पर बोला गया है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, क्या बोला आर्हेनियस ने? चलिए यहाँ से बताते हैं। आर्हेनियस ने बोला कि इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻ (-EA/RT). K is proportional to e⁻⁻ (-EA/RT). log बेस है। ठीक, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? यहाँ टेम्परेचर है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए तो एक कांस्टेंट लगेगा A e⁻⁻ (-EA/RT). तो K इज इक्वल टू A e⁻⁻ (-EA/RT). यहाँ A का नाम याद रखिए आप लोग। A को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर? नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हम कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। ठीक, उस पर क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ लें, अच्छे से डेरिवेशन समझ लें, कैसे न्यूमेरिकल अप्रोच करना है उससे हम बात कर लें। उसके बाद हम उसके थ्योरेटिकल पार्ट पर जाएंगे, दैट इज़ कोलिजन थ्योरी। सो व्हाट इज़ A? A इज़ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, K इज़ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है। तो रिएक्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन यदि आप लेते हैं तो हम K को रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, है कि नहीं, और रेट कांस्टेंट तो हम उससे कहते ही हैं। अब कैसे आगे बढ़ेंगे इस डेरिवेशन के अंदर हम लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है, बोथ साइड आप लॉग ले लीजिए। यदि आप लॉग लेते हैं तो लॉग K इज इक्वल टू लॉग A e टू दी पावर माइनस EA बाय RT, ठीक। ये आ रहा है log m इंटू एन। यदि log m इंटू एन है तो मैं इसे कह सकता हूँ log m प्लस log n। इज इट क्लियर? क्या बना ये बना log m टू दी पावर n, और log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो n log m के फॉर्म में लिख सकता हूँ log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन RT log E। क्लियर? इतना मैथ्स तो सभी को आता है यार, काफ़ी अप्लाई करते रहते हैं हम लोग अक्सर जगह जगह। log बेस E इसकी वैल्यू, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या मिलेगा मुझे, log k इज इक्वल टू log a माइनस ये बाय RT। कोई दिक्कत? पहले से कई बार मैं बोल चुका हूँ कि केमिस्ट्री की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें log बेस 10 में सॉल्व करना चाहिए, जबकि यहाँ log बेस क्या आ रहा है मेरे सामने, E आ रहा है। तो log बेस 10 में यदि सॉल्व करना है तो 2303 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक। तो 2303 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2303 log k इक्वल टू 2303 log a माइनस EA बाय RT। एनी डाउट? नहीं। बोथ साइड 2303 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 2303 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2303 RT। ठीक। कब लगाना है ये रिलेशन आपको, जब सिंगल टेम्परेचर और सिंगल रेट कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हो और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना हो यदि। तो सिंगल टेम्परेचर और सिंगल रेट कांस्टेंट के बारे में जब बात हो रही हो तो अर्नियस इक्वेशन का फॉर्म आता है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2303 RT। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर, ठीक। तो इसे भी याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्नियस इक्वेशन, तो भी याद होना चाहिए k इज इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस EA बाय RT। अब यदि दो अलग अलग टेम्परेचर दिए जाएं, दो अलग अलग टेम्परेचर दिए जाएं तो रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्म बनेगा और अर्नियस इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, ठीक। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर यदि दिए जाएं T1 एंड T2 तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ log k1 इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2303 R T1। क्लियर? बाकी में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड क्या लिख सकता हूँ, log k2 इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2303 R T2। इज इट क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए। यदि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ तो log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2303 R T1 माइनस EA अपॉन 2303 R T2। बोलो हाँ, ठीक। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया, ठीक। तो ये फॉर्म बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, log a ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, T2 है ना, और EA सॉरी इक्वेशन ये, ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन ये बनी, EA अपॉन 2303 R को कॉमन ले लें और यहाँ log का बेसिक फार्मूला लगा दें, log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन n। तो log k2 बाई k1 इक्वल टू EA अपॉन 2303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2,
ठीक, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक, और इसे मैं कैसा लिख सकता हूँ, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ Arrhenius equation, determination of rate constant for two different temperature। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर यदि मुझे रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये रिलेशन अप्लाई किया जाएगा। और सिंगल टेम्परेचर सिंगल रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो तो आपके पास फार्मूला रहेगा log K इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? पक्का है? ठीक, तो इस फॉर्म को आप याद रखिए बहुत अच्छे से Arrhenius इक्वेशन के। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार IIT एग्ज़ाम्स के अंदर या नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट इज़ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्म ऑफ Arrhenius इक्वेशन, मतलब Arrhenius को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। ये डेरिवेशन वीडियो आप पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा डेरिवेशन है, कर करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इन केस कभी पर मान लीजिए स्किप कर जाता है माइंड से, तो हम कम से कम एक अप्रोच बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, मैं बताने जा रहा हूँ Arrhenius इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक, देखिए यहाँ ध्यान से, हमने क्या भी फार्मूला बनाया था, हमने बनाया था log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। ठीक, ऑलरेडी आपको बहुत सारे ग्राफ में सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। जब ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की बात हुई थी तब भी बहुत सारे ग्राफ मैंने आपको बताए थे, और सभी को हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा के सॉल्व किया था। तो यदि हम इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाते हैं तो ये आ रहा है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स बन रहा है यहाँ पर। ठीक, अब ग्राफ बना लिया जाए फटाफट बिना टाइम खराब करें। चलिए, इस एक्सिस पर y एक्सिस पर कौन आ रहा है यहाँ पर आपके पास, log K आ रहा है, log K। x एक्सिस पे कौन आ रहा है, तो x एक्सिस पे मेरे पास आ रहा है 1/T। ठीक, x एक्सिस पे आ रहा है 1/T, y एक्सिस पे आ रहा है log K। x का मल्टीपल कौन है, m। कितनी बार बताऊं, वो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, लेकिन ये स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। यदि नेगेटिव स्लोप है तो लाइन ऊपर से नीचे जाएगी, तो ये गया यहाँ पर लाइन, ये हो गया स्लोप। टेन थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कितना है स्लोप, माइनस E अपॉन 2.303 R। ठीक है, स्लोप कितना है, माइनस E अपॉन 2.303 R। तो कई बार सीधा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मुझसे कहा जाता है कि स्लोप यदि इतना इतना है कोई भी एक वैल्यू, देन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्लोप आपको दिया जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, आप सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो पूछा जाता है कि स्लोप क्या होता है, Arrhenius इक्वेशन के अंदर स्लोप क्या होता है, या K और 1/T के बीच में यदि हम ग्राफ बनाएं तो स्लोप क्या आएगा। क्लियर है बात? ठीक, ये क्वेश्चंस इसके ऊपर बना करते हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है ये, ठीक, जिसे आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक और बात आप ध्यान रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे ये 1/T है, T होता तो ये ऊपर तरफ जाती लाइन, लेकिन ये कैसा है, 1/T है, इसलिए लाइन कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। क्लियर है बात? ठीक, तो ये एक फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर मुझे Arrhenius का, log K2 बाई K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एक फॉर्म दिख रहा है K इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस E A बाई RT। नेक्स्ट फॉर्म है log K इज इक्वल टू log A माइनस E A अपॉन 2.303 RT। और नेक्स्ट फॉर्म है
Arrhenius equation in form of straight line equation. Okay.